तुम चाहते हो अपनी गरीबी दूर करना, पढ़ लिख कर मेहनत करके सरकारी नौकरी पाना, ऑफिसर बनना, अधिकारी बनना, पुलिस ऑफिसर बनना, रेलवे में जाना, बैंक में जाना, तुम चाहते हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर सब कहता है कि मुझे बनना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे करना है। बट फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फिर भी कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, फिर भी सही रास्ता समझ में नहीं आ रहा, दिमाग एकाग्र नहीं हो रहा है, और काफ़ी महीनों से, कुछ लोग कई सालों से लगे पड़े हैं। और वो जो नेगेटिव पॉइंट है कि मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता, वो आपके ऊपर हावी हो चुका है। और आप चाह के मन के अंदर एक 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 कोना आपने सेट कर रखा है कि हाँ मुझे बनना है, बट उस पर काम चालू ही नहीं हो पा रहा है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो क्यों उदास हो? उदास क्यों बैठे हो? ये डिसाइड करने वाला कौन है कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये डिसाइड किसने किया कि तुम आलसी हो, तुम नालायक हो, तुमसे होगा नहीं? ये डिसाइड किसने किया? ये किसने तुम्हें लिख कर दिया कि तुमसे नहीं होगा? किसी ने लिख के नहीं दिया। तुम अपने आप से ही कभी कभी अपने आप को सुपर शक्तिमान समझने लग जाते हो, और कभी कभी अपने आप से ही तुम हारना शुरू कर देते हो। क्यों? क्यों हारना शुरू कर देते हो? तुम्हारे पास वो सब कुछ है। अपनी आंखों से देखो, अपनी मन की आंखों से देखो, तुम्हारे पास वो सब कुछ है। क्या तुम बैठकर पढ़ नहीं सकते? इस बुद्धि में जो इतना सारा कचरा चल रहा है, जो सोशल मीडिया की वजह से, जो यूट्यूब की वजह से, जो रील्स की वजह से, तुम्हारे अंदर जो जो तुम्हारी अंदर की जो सॉफ्टवेयर है ना, उस सॉफ्टवेयर को जो अस्त व्यस्त किया गया है इस समाज के द्वारा, इस दुनिया के द्वारा, वो तुम एकाग्र नहीं कर पा रहे हो, धैर्य नहीं रख पा रहे हो। क्यों नहीं रख पा रहे? ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम नहीं कर पा रहे हो? तुम सिर्फ अपने दिमाग को अपने वश में नहीं कर पा रहे हो, बस। ये जो बुद्धि है ना, यहाँ पे अंदर जो यहाँ पे बातें चलती हैं, यही वो चीज़ है जो आपको आपकी गरीबी से निकालेगी। यही, इसके ऊपर आपने अगर काम कर लिया, वो कैसे काम करना है? दुनिया की बहुत सारी हज़ारों लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, चिल्लाना करो। कुछ भी नहीं है भाई। कोई सामान नहीं है जो आपका बिगड़ा हुआ है, कोई बीमारी नहीं है जो आपको लगी हुई है। ये जो एंजाइटी, ये जो तनाव, ये जो डिप्रेशन, ये जो मूड नहीं है, ये क्या है? कोई वस्तु है जो दिख रही है आपको कि काली पड़ गई है, सड़ गई है? कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अंदर एक एहसास पैदा होता है कि मेरे मन में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, बस वो एहसास, और वो रियल में होता नहीं है। तुम्हारे मन के अंदर एक आवाज़ उठती है थोड़ी सी कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, यार थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा रील्स देख लेता हूँ, थोड़ा कार्टून्स देख लेता हूँ, थोड़ा किसी से बात कर लेता हूँ। कुछ भी नहीं है तो दिमाग बार बार नेगेटिव चीज़ को ढूंढेगा कि मेरे पास टेबल नहीं है, मेरे पास चेयर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, शाम को पापा दारू पी के आएंगे, चिल्लाएंगे, मेरी नौकरी नहीं लगी, मुझे उल्टा सीधा सुनाया जाएगा। ये सिर्फ एक एहसास है। इस एहसास को आज आपको अपनी मुट्ठी में बांधना है, अपनी मुट्ठी में बांधना है, और एक पेज उठाना है, एक कलम उठाना है, और आराम से मुट्ठी खोल के, अपने हाथों को खोल के, पेन पकड़ के उस पेज पे लिखना है। लिखना है कि तुम्हें क्या बनना है। मुझे जी बैंक पीओ बनना है, मुझे जी यूपी पीसीएस निकालना है, मुझे जी बिहार एसएससी निकालना है, मुझे बीपीएससी निकालना है, मुझे रेलवे निकालना है, मुझे एसएससी निकालना है, मुझे सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल एग्ज़ाम निकालना है, मुझे रेलवे, पुलिस, आरपीएफ, जो एग्ज़ाम निकालना है उस पेज पे लिखो। नीचे लिखो कि आज मैं अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहा हूँ, कर रही हूँ। हो गया सो होना था, जो भी होना था, जितना भी हारना था, जितनी भी उम्र निकलनी थी, सब कुछ हो गया, जितनी भी गरीबी सहनी थी, सब कुछ हो गया। बट आज से मैं अपने आप का साथ दूंगा, साथ दूंगी। आज से मैं अपने आप के लिए काम करना शुरू कर रही हूँ, और वो इनफाइनाइट काम नहीं होगा, वो एक लिमिट है कि आज से अगली साल इसी महीने के अंत तक मैं अपने विश्वास को कायम रखकर काम करता रहूँगा। द रूल ऑफ 10x10। अभी तक मैंने आपको द रूल ऑफ 100 समझाया था कि रूल ऑफ 100 क्या होता है, कि एक काम को 100 बार करें, बार बार करें। कौन हराने वाला है? कोई नहीं हराने वाला। अगर मैं ठान लूँ मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, लेकिन ये किसी को दिख नहीं रहा है। किसी को दिखता है? तुम्हारे मन के अंदर जो चीज़ चल रही है, वो जब तक तुम उसको रियल, वास्तविक रूप से किसी को दर्शाना नहीं चाहोगे, किसी को बताना नहीं चाहोगे, तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारा कंपटीटर कौन है? तुम खुद हो। तुम अपने आप को एहसास ही मत दिलाओगे तुम्हारे यहाँ दर्द हो रहा है, तुम्हारे पीठ में दर्द हो रहा है, तुम्हारे कमर में दर्द हो रहा है,
तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हें नींद लग रही है, तुम अपने आप से ही मत कहो और अड़ जाओ कि 100 टाइम्स करना है तो करना है जी। इस लूसेंट बुक को, जो कि मेरे पास पर पिछले कई दिन से पड़ी हुई है, कई महीनों से पड़ी है, कई सालों से पड़ी है, और घबराता हूं मैं कि यार ये कैसे याद होगा। अब एक रूल लगा दिया कि रूल ऑफ 100, इसको 100 टाइम्स मुझे पढ़ डालना है, रीडिंग कर डालनी है। दिमाग कहीं भी जाए, पुरानी यादों में, पुराने दिन में, पैसों की कमी की वजह से, कुछ भी, लेकिन मुझे इसको पढ़ना है। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा संकल्प है, ये मेरी दृढ़ शक्ति है, ये मेरी निश्चितता है कि मुझे इसको 100 बार पढ़ डालना है। अब कैसे पढ़ना है नहीं पता, उंगली उठानी है, पेन लेना है, एक लाइन से पढ़ना शुरू करना है। और आज मैं इसी 100 के नियम को एक नए सिरे से समझाना चाहता हूँ कि 10x10 आपको 10 महीने लगातार अपने आप पे काम करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 महीने। क्या करना है? अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करना है कि मुझे इस बार रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इस बार बैंक का एग्ज़ाम निकालना है, सिर्फ एक एग्ज़ाम। और कोई सोशल मीडिया, कोई टीचर, कोई पेड कोर्स, किसी के भरोसे नहीं बैठना। सिर्फ अपने आप को देखना है कि तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है। एक पेज निकालना है, उस पर लिख डालना है और उस पेज पे लिख कर अपने दीवार में चिपका लेना है। और मैं ये ऐसी फालतू की वीडियोस नहीं बना रहा हूँ आज सही में मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी भी आप अपनी ज़िंदगी बचा सकती हो। तुमको क्या लगता है कि ऐसे ही सोते गाते हंसते खेलते जीवन चलता रहेगा और मज़ा आएगा और चलो कोई बात नहीं, कल से कर लेंगे? जीवन की दुर्गति और ज़्यादा होने वाली है। अगर तुम अभी अपने मन को काबू नहीं करोगे तो कल कोई और आपके मन को काबू करेगा। आपके घर में पैसा नहीं है, आपके घर में राशन नहीं है, आप अपने कपड़ों को देखो, अपने माता पिता के कपड़ों को देखो, अपने शूज़ को देखो, अपने चप्पलों को देखो, अपने घर को देखो। आपको समझ में आएगा कि ये दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम आज मेहनत करोगे, 8 महीने अपने आप को झोंक दोगे सब कुछ त्याग के, एवरीथिंग, सब कुछ बिल्कुल एकदम, शादी ब्याह, हैप्पी बर्थडे टू यू, फलाना ढिमकाना, सब खत्म, एवरीथिंग खत्म। तुम्हें जो चीज़ तड़पा रही है, जो चीज़ दर्द दे रही है कि यार काश कुछ पैसे मिल जाते, काश कोई ऐसी नौकरी प्राइवेट मिल जाती, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, उस काश वाले सिस्टम को काट देना है। क्योंकि वो काश रख के भी आप अपने पास उस काश को रखोगे तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। और उस काश को इससे अच्छा है कि काट के दूर कर दोगे तब भी वो काश रहेगा। आपके पास आईफोन एप्पल वाला नहीं आ जाएगा एक झटके में, आपके पास बढ़िया वाली कार नहीं आ जाएगी, आपके पास बढ़िया वाला घर नहीं आ जाएगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो वो जब तक नहीं आ जाएगा उसको साइड में रखो, ख्वाब देखना बंद, रियलिटी में उतरना है कि भैया जो होगा देखा जाएगा। पैसे की कमी है कोई बात नहीं, पापा नाराज़ रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं कोई बात नहीं, माता पिता में लड़ाई होती है कोई बात नहीं, बड़ी बहन की शादी करनी है कोई बात नहीं, कोई घर में बीमार है कोई बात नहीं। भाई जब कुछ कर नहीं सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ उसको 100% दूंगा, ताकि इस 100% को देने के बाद जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। और इसकी सच्चाई आपके अंदर छुपी है कि तुम भी जानते हो कि तुम अगर 8-10 महीने लगातार एक लक्ष्य के पीछे पड़ गए, तुम्हें अगर एसएससी के पीछे पड़ गए 8-10 महीने लगातार, और रोज़ तुमने 10 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे दिए लगातार, कोई छुट्टी नहीं, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई शादी नहीं, कोई हैप्पी बर्थडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, सब कुछ खत्म, लगातार प्रतिदिन वही एक बार सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम लगे पड़े हो, तो कब आपको समझ में नहीं आएगा, कब आपका मन नहीं करेगा? मन का खेल खत्म, दिमाग का खेल खत्म, शरीर के दर्द का खेल खत्म, टाइम का खेल खत्म कि समय नहीं है, कोई पढ़ने नहीं दे रहा उसका खेल खत्म, पापा मम्मी कलेश कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, पिताजी ड्रिंक कर रहे हैं उसका केस खत्म। जब आप एक काम को लगातार करने लगोगे ना तो सारी चीज़ें आपका साथ देना शुरू कर जाएंगी। हो सकता है शुरू में आपको पकड़ के खींचें, ए तू पढ़ क्यों रही है, चल काम कर। शाम को पिताजी आए काम करके थके हुए आपको उल्टा सीधा बोलने लग जाए और उसी टाइम आप पढ़ रहे हो। शुरुआत में ऐसा होगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपका रूल फिक्स हो जाएगा, आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता। जब आप अपने घर में अपने दिमाग को स्थायी नहीं कर सकते तो इस घर से निकलते ही सब जगह आपके दुश्मन हैं, हर जगह आपके दुश्मन फैले हुए हैं, आपको जीने देंगे? आप मोबाइल फ़ोन में शॉर्ट्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, दुनियादारी देख रहे हो, आपको लगता है ये जीवन है? यही जीवन है? सिर्फ देखना है आपको, जो खाना है आप उसकी वीडियोस देख रहे हो, पुलाव कैसे बनाते हैं जी, दही बल्ले कैसे बनाते हैं जी, देख देख के जीवन चल जाएगा। ये वाली साड़ी कितनी अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी साड़ी है यार, ये वाला घर कितना अच्छा है, कितने कितने अच्छे अच्छे बर्तन है यार, ये वाला फ़ोन कितना अच्छा है। क्या वो तुम्हारा हक नहीं है कि तुम वो चीज़ उपभोग करो? क्या तुम्हारा हक नहीं है कि तुम भी वो एवोकाडो जो महंगा फल आता है उसको खाओ? क्या तुम्हारा हक नहीं है कि तुम भी रोज़ जूस पियो? क्या तुम्हारा हक नहीं है कि तुम्हारे माता पिता भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे घर में रहें, गाड़ी में घूमें?
तुम्हारा भी तो हक है। तो उस चीज़ को देख कर अपने आत्मा को संतुष्ट मत करो, लड़ो और भूल जाओ सब कुछ कि कोई तुम्हें हिलाएगा। शुरू में तुम्हें सब कोई खींचेंगे, बट आज वो दिन है, आज की डेट, आज का टाइम लिख देना। जहां भी लिखने का मन करे, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखना, एक पेज में लिखना, दीवार में लिखना और लिख के सिग्नेचर कर लेना। मम्मी पापा से भी सिग्नेचर करवा लेना कि मम्मी इस पे सिग्नेचर कर दो। क्योंकि दृढ़ संकल्प जब तक आप तगड़े वाला नहीं लोगे, कल फिर कोई वीडियो आएगी, कल फिर कोई ठोकर लगेगी, कल फिर कोई तमाशा हो जाएगा और जीवन बदल जाएगा कि छोड़ यार, आज मन नहीं कर रहा यार, कल से कर लेंगे। यही चलता रहेगा और आपके अंदर की आत्मा मरती रहेगी। आपके घर से पैसा दूर रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा पैसे की किल्लत रहेगी। लेकिन अगर आपने लिख के अपने माता पिता से सिग्नेचर करवा लिए, खुद से सिग्नेचर कर लिए, अपनी बड़ी बहन से करवा लिए, अपने भाई से करवा लिए, अगर कोई भी नहीं है, आपको लगता है कि सब आपके दुश्मन है, तो मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए, भगवान के सामने रखिए उस पेज को कि मुझे IBPS PO का एग्जाम निकालना है। मंदिर जाइए, जाइए आज के दिन। अगर मंदिर नहीं जा रहे हैं तो माता पिता नहीं तो भाई बहन नहीं तो आपका कोई दोस्त जिसको आप अपना समझते हैं, किसी ऐसे इंसान के पास और कोई नहीं है तो मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए और उस पेज पे लिखिए कि मुझे इस बार रेलवे NTPC का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इस बार BPSC का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इस बार UPPCS का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इस बार CGL का एग्ज़ाम निकालना है और मैं निकाल के रहूँगा। मेरे पास 10 महीने हैं, सिर्फ 10 महीने। प्रतिदिन मैं 6 घंटे दूंगा, 8 घंटे दूंगा, 10 घंटे दूंगा। फिक्स करना है आपको, आज ही फिक्स करना है। उसमें अपनी सारी कमियां लिखनी है और उनका सोल्यूशन भी आगे लिखना है कि मुझे नींद ज़्यादा आती है, आज से मैं ज़्यादा सोना कम कर दूंगा। मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, आज से मैं सोचना बंद कर दूंगा। सारी चीज़ें लिखनी है, जो भी है वो मुझे नहीं पता, आपको ज़रूर पता है ना। आपके बारे में आप लिखिए, अपनी नौकरी के बारे में लिखिए, अपनी कमी के बारे में लिखिए और अपनी कमी को सुधारने के उपचार लिखिए कि अब मैं ये करूँगा। मैं 6 घंटे तो 6 घंटे, कोई शादी ब्याह नहीं, कोई हैप्पी बर्थडे नहीं, किसी का सुख नहीं, किसी का दुख नहीं, किसी के बारे में चर्चा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा काम, मेरा लक्ष्य, मेरा दृढ़ संकल्प। नीचे लिखना है, सिग्नेचर करना है, डेट डालना है, किसी और से जिसको आपने माना है उससे सिग्नेचर कराना है और घर लाके अपने दीवार पे चिपका लेना है। फ़ोटो खींच के अपने स्क्रीन पे लगा लेना है। अगर आप दीवार पे नहीं चिपकाना चाहते, आपका घर धर्मशाला टाइप का है कि कोई भी आए और कोई भी मजाक उड़ा के चला जाए, तो उस चीज़ को अपनी कॉपी में रखना है, अपने मंदिर में रखना है, जहाँ पे आप डेली उसको देख पाओ। और गरीबी ऐसे नहीं मिटेगी भाई, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम रोज़ रोज़ अगर पंछियों की तरह उड़ते रहोगे इस डाल से उस डाल, तो कभी गरीबी ख़त्म नहीं होगी। कभी तुम उस खूबसूरत किचन का सपना पूरा नहीं कर पाओगे, जहाँ बहुत अच्छे अच्छे बर्तन हैं, बहुत बड़ा किचन है। कभी तुम उस घर का सपना पूरा नहीं कर पाओगे जो बाहर से देखने में इतना अच्छा लगता है। यार कितना अच्छा घर है यार, एक धूल का कण भी नहीं है घर में, कांच लगा हुआ है मस्त, कितना अच्छा साफ़ सुथरा टॉयलेट है, कितना अच्छा बेडरूम है, कितने अच्छे पंखे हैं, कितनी अच्छी गाड़ी है। यार ये लोग कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कितना अच्छा फ़ोन चला रहे हैं, कितने अच्छे शूज़ पहने हुए हैं। ये कभी सफल नहीं होगा। तुम सिर्फ सोचते रहोगे, वीडियोस देखते रहोगे और ज़िंदगी ख़त्म होती रहेगी। तो आज शुरू करना है, बिल्कुल शुरू करना है, लिख कर शुरू करना है। कसम खा लो, दृढ़ निश्चय ले लो, अपने आप से संकल्प ले लो और इस संकल्प को तुम्हें पूरा करना है। अगर ये संकल्प तुमने पूरा नहीं किया, पूरा करने का मतलब तुमने अगर शुरुआत नहीं करी, तो तुम इंसान नहीं हो। तुम मान लेना कि तुम कुछ नहीं कर सकते। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने शायद। कभी कभी मैं बहुत सारे लोगों के घर, किचन, जूते, पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ। सॉरी। थैंक यू वेरी मच।